प्रणाम मौलिक जी। मौलिक जी, मेरे दिमाग में हमेशा एक सवाल घूमता रहा है हाँ बोलिए। कि जब भी हम किसी महापुरुष की साधना स्थली के बारे में सुनते हैं, बोल बात करते हैं, हम्म। तो हमेशा मुझे सवाल आता है कि जो भी स्थान महापुरुष चुनते हैं हम्म। उनकी साधना के लिए, क्या वो स्थान पहले से ही ऊर्जावान है इसलिए महापुरुष वहाँ साधना करते हैं, या फिर महापुरुष की साधना के वजह से हम्म। वो उस ऊर्जा में उस स्थान में एक ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो मैं इस प्रश्न का आपसे समाधान चाहता हूँ। अम, अच्छा प्रश्न तुमने किया ललित। मैं बहुत बार एक एक चीज़ बोलता हूँ कि मैंने आजकल जैसे हम लोग जैसे आध्यात्मिक मार्केट में है ना, हम्म। सदगुरु की सबकी ज्ञान हम सुन रहे हैं, तो हमें लगता है कि आध्यात्मिकता बाहर की जगत से जुड़ी हुई चीज़ है ना, फिजिकल वर्ल्ड से। जैसे सदगुरु बहुत ज़्यादा प्रचारित करता है कि ये करने से ये होगा, वो करने से ये होगा, वो करने से वो होगा, है ना। कि भौतिकता के साथ आध्यात्मिकता जोड़ देते हैं, है ना, कि तारों की इस नक्षत्र में ऐसे करोगे तो ऐसा होगा, है ना। दिस इज़ गिव एंड टेक, दिस इज़ इसमें कॉज एंड इफेक्ट है। और कॉज एंड इफेक्ट में आध्यात्मिकता नहीं समाता। अच्छा। आध्यात्मिकता तो बहुत दूसरी बात है। बाहर के तुम्हारा सुख सुविधा के लिए दुख और सुख के बीच के जो द्वैत जगत है, उसके लिए तो वो फ़ायदा बेफ़ायदा की बात तो होगी, वो तो हमेशा होगी। पर जो आध्यात्मिक चीज़ है, जो गुण है, जो भाव है, वो बहुत दूसरी बात है। वो ऐसा है कि तुमने सब जो भौतिक जगत में जो जितना था तुमने जाना समझा, जैसा भी हो, तुम अंदर से व्यर्थता पता चली। और उसके हटके, उसके विपरीत एक यात्रा है कि भौतिकता के अलग भी कुछ है जी। जीवन में। तो उसकी खोज है एक तरीके से। और जो भी व्यक्ति इस खोज में लगता है, जाता है, कोई भी साधु, कोई संत, जिसके बारे में हमें पता है, उनका हमेशा उनकी जो साधना स्थल होती है, या कोई बोलता है कि हमें इस वृक्ष में ऐसा हुआ, मुझे नहीं, सच में कहूँ तो अगर वो व्यक्ति सच में संत हुआ होगा, और वो व्यक्ति अपनी साधक की अवस्था में ऐसा नहीं ढूंढता होगा कि रेडार ढूंढ के कि यहाँ ऊर्जा कितनी है या नहीं है, मेरी साधना में कितनी ग्रोथ होगी, है ना। 10 किलो मेरे अंदर साधना की ऊंचाई पैदा होगी, या सिर्फ 5 किलो, ऐसा नहीं करता। हम्म। वो सिर्फ अपना जो चित्त वो बनाने की कोशिश कर रहा है ना। कि एक तो हो गया कि जैसे जंगल में नहीं, मार्केट में वहाँ कैसी चित्त पैदा होती है, उसको वहाँ की जगत को मोटिवेट करने वाला चित्त पैदा होता है, मन। तो वो ऐसे जगह ढूंढता है जहाँ उस मन के विपरीत की यात्रा हो। तो वैसे जगह हमें नॉर्मलतः ये पता चलता है कि कोई शमशान घाट में, कोई नदी किनारे, वहाँ उन चीज़ों का प्रभाव बहुत कम होता है। इसलिए जहाँ जहाँ भी एक व्यक्ति को जो साधक अवस्था में है, उन उन उस व्यक्ति को ऐसी जगह देख लेता है कि यहाँ कोई नहीं है आसपास, है ना, यहाँ शांत रहा जा सकता है। और उसको अंदर से लगता है वाह ये सहज स्थान है ना, वहाँ उसका मन मर रहा है, तो वहाँ बैठ जाता है। ऐसा नहीं कि वो ऊर्जा चेक करते हैं इतना कम है, इतना ज़्यादा है, यहाँ कोई रहा होगा, या वो नापता नहीं है कुछ कोई जी। चीज़। वैसे कि वो उस मन के विपरीत जहाँ जहाँ वो जगह मिलेगी ना, वहाँ बैठ जाएगा, क्योंकि इसको उस मन से पार जाना है। तो ऐसी जगह होती है जहाँ हमें बुला जाते उधर मत जाना। मतलब हर शहर में ऐसी कुछ जगह होती है जहाँ तुम्हारी सोसाइटी के लोग तुम्हें बोलते हैं कि तुम वहाँ मत जाना, ऐसा मत करना, वो ऐसा मत करना। जब तुम ऐसा करने लगोगे, उस जगह में जाओगे, तो तुम सोसाइटी के अगेंस्ट हो जाओगे, जी। जैसा तुम होना चाहते हो, जैसी भी तुम्हारी यात्रा है ना। तो उस व्यक्ति की समझ है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी जगह में भी, कहीं भी, इस वृक्ष में या कहीं में भी ऐसी कुछ अलग से ऊर्जा नहीं होती जिसका वो फ़ायदा होता है। पर इतना हो सकता है कि जो व्यक्ति साधक स्थिति में है, उसकी एक इंटेंसिटी होती है। और इंटेंसिटी बाहर लोगों को दिखाई देती है। जो सिद्ध व्यक्ति होता है, सिद्ध पुरुष, उसकी इंटेंसिटी ऐसी नहीं दे सकती, क्योंकि उसकी ऊर्जा बहुत सौम्य और सरल हो चुकी होती है ना। उसके अंदर कुछ क्रिएट करने के लिए, कुछ नष्ट करने के लिए ऐसा कुछ भाव नहीं होता द्वैत का। पर साधक में जो भाव होता है, साधक में हम्म। जो भाव होता है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा हिंसा होता है उसमें, कि ना नष्ट कर रहा है।
और जो ये द्वैत और अद्वैत के बीच में जो वो घर्षण होता है, एक संघर्ष होता है, उसमें जो इंटेंसिटी होता है, उस ऊर्जा के क्षेत्र में जब वो साधक खुद सिद्ध फिर कुछ समय बाद अगर चला जाए तो वो स्मृति वापस आती है उस ऊर्जा का। तो एक तरीके से अपने जीवन में जो जो भी ऊर्जा एक व्यक्ति ने जाना था, जिया था, उसकी जब स्मृति आती तो वो ऊर्जा फिर से ताज़ा हो सकती है। जैसे कोई गुरु अपने साधना स्थल जो उसने कहीं बना मतलब जिया होगा, अगर उसके अपने शिष्य को या किसी को बुलाता है पास, वहाँ ले जाता है, तो इतना हो सकता है कि उसकी जो स्मृति फिर से एक्टिव होती है उस गुरु की जी। उसके साथ जो ऊर्जा तभी फिर से, जैसे हम तुम किसी स्त्री के साथ प्रेम में हो, है ना, अतीत में थे तो कुछ अच्छा पल होता है, कुछ भाव होता है, कुछ ऊर्जा होती है ना, दिल धड़कता है, पर फिर तुम वही पल, वो फोटो तुम देख लिया कि चुंबन का या किसी चीज़ का, तो तुम्हें वही अनुभव होता कि नहीं होता, शरीर में वही तुम्हें फील होता, महसूस होता है। ये इतना है कि स्मृति के आ जाना। तो जब कोई गुरु इस तरीके से उस स्मृति से भरी जगह में जाता है तो ऊर्जा एक तरीके से एक्टिव होती है, और वो ऊर्जा गुरु के लिए तो ज़्यादा काम की नहीं है, पर उसके साथ जो संग में शिष्य है उसकी साधना में एक्टिव हो सकता है, क्योंकि एक तो गुरु का प्रेम भी है कि गुरु जिस जगह में साधना किया तो एक विश्वास भी बनता है, और उसके साथ वो स्मृति शिष्य के लिए काम करती है। इस अर्थ में वो लाभदायी है। पर हर व्यक्ति जिसका गुरु के साथ प्रेम नहीं है और ऐसे ही सब फायदा उठाने के लिए आ जाए, ऐसा कुछ नहीं होता जी। उस वृक्ष का कोई महत्व नहीं है। पहले तो प्रेम होना चाहिए, और गुरु का ये भाव की जो स्मृति उस साधक गुरु के साथ जो शिष्य वो तो साधक ही है ना, और गुरु का अंदर का भाव है कि उसकी साधना भी कुछ अपने तरीके से पूर्ण हो जाए, है ना, भाव तो ये रहता है। तो उसी भाव को पूर्ण करते हो वो स्मृति उधर देने की कोशिश करता है। गुरु वही तो देने की कोशिश करता है, उसने जो जाना। तो इस तरीके से ये साधना स्थल का भी इस तरीके से प्रयोग किया जा सकता है या कर सकते हैं, पर उससे अतिरिक्त इसका कोई लाभ नहीं कि ये ऊर्जा स्थल हो गया हज़ारों सालों बाद, 15 सालों बाद ऐसे हो सका ना, कुछ नहीं होगा। वो जगह की महत्व नहीं है, वो व्यक्ति ने बनाई उसका महत्व। इस जगत में आध्यात्मिकता में ये जगह की वस्तुओं की इतना मूल्यवान नहीं है। हाँ, कोई जगह हो सकता है जहाँ कोई सिद्ध रहा, कोई साधना में करता होगा, तो वहाँ सुंदर फोटो खींचने लायक जगह है। जैसे ये अभी मैं जहाँ बैठा हूँ, ये अभी फ़ोटो खींचने लायक जगह है, इसलिए मैं इस पोस्टर में अभी बैठा हूँ कि फ़ोटो भी अच्छी आ रही है, और कह सकते कि मेरे गुरु इस जगह यहाँ शमशान में यहाँ रहते थे, है ना, तो वो इतना सुंदर वातावरण होगा, तो ये अभी भव्य या दिव्य लग सकता है, पर ये खुद में दिव्य भव्य नहीं है। वो फ़ोटो की बात है, फ़ोटो तो द्वैत में है। सुंदरता, भौतिक जगत की सुंदरता तो वैसे ही है, तो फ़ोटो के लिए वो अच्छा लगता है ये दिव्य जगह, पर ना इसमें कोई दिव्यता नहीं है, ये तो भौतिक जगत की सुंदरता है। इसलिए मैं इस तरीके से बैठा और तुम वो फ़ोटो ले रहे हो।